गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. Very good morning. How are you? तुम्हारी है मैडम जी क्या क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे? ये लो इसके दोस्त आ गए जी। ये देख बार है। मैं बार आवाज क्यों आ रही है? भैया देख रहा तो आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट्स अपना बेटा माइक ऑफ करें। लोकल तो माइक ऑफ। देखो आज हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा कि 2 और मोर देन 2 आपके पास में नंबर गिवन होंगे। 2 और मोर देन 2 नंबर आपके पास में गिवन होंगे, उनका प्राइम फैक्टर करेंगे। अपन क्या करेंगे? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये चेक करेंगे कि उन 2 और मोर देन 2 नंबर में से कॉमन फैक्टर कौन कौन आ रहा है। तो जो हाईएस्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दोनों नंबर है या मोर देन 2 नंबर है, 2 और मोर देन 2 नंबर है, वो एक ऐसे ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर से क्या होंगे? दोनों नंबर डिवाइड होंगे। तो जिस नंबर से डिवाइड होंगे, और वो भी बड़े से बड़े नंबर, यानी ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड होंगे, तो वो नंबर क्या होगा? आपका HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 25। ये दोनों के दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? किससे डिवाइड हो रहे हैं? कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? हाईएस्ट से हाईएस्ट। और दोनों नंबर देखो 5 से, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या आएगा? 5 आएगा। इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा? आपका 5 होगा। तो आपको ये चेक करना है कि जो 2 और मोर देन 2 नंबर है, 2 और मोर देन
टू नंबर है वो एक ऐसे कौन से नंबर से क्या होंगे डिवाइड, और वो भी नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जिससे दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, टू और मोर देन टू नंबर वो आपस में डिवाइड होंगे। तो जिस नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर क्या होगा आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर देन गिवन नंबर, यानी मोर देन टू और मोर। अगर अपन को HCF निकालना है, अगर अपने को HCF निकालना है तो टू और मोर देन टू नंबर आपको गिवन होंगे, और उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा और वो तीनों दोनों में या उससे मोर देन में कॉमन होगा तो वही क्या होगा आपका HCF होगा। अब HCF कैसे निकालेंगे, HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप पैटर्न देखो इसका। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन इसको। देखो एक बार एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में एग्जांपल लिखा हुआ है 24 और यहाँ पे लिखा हुआ है 56। 24 और 56 ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं। इन दोनों नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी इनका क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अपन एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले इस 24 का प्राइम फैक्टर करोगे तो इसको 2 से डिवाइड किया आपने तो जैसे 12 है, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 6, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, और फिर ये 3 डिवाइड हो रहा है किससे, 1 टाइम्स से। अब नेक्स्ट ऐसे ही जो आपका 56 है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 28, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 14, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया 7 टाइम, और फिर ये 7 से 1 टाइम। अब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या करनी होगी, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन नंबर, यानी आपने जो नंबर है कौन कौन सा है, एक तो 24 है तो 24 के फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर 56 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, आपको किसका चेक करना है, 56 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये लो, ये किसका फैक्टराइजेशन हो गया, 7 का। इसका मतलब अपनी जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, जो आपको नंबर गिवन है। देखो ये यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। मोर देन 2 कैसे, जैसे यहाँ पे आपका क्या आ गया 48 आ गया, क्या आ गया आपका यहाँ पे 48 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इस 48 का भी फैक्टराइजेशन करूंगा। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 24, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 12 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, और फिर 3 से 1 टाइम। तो आपने किसका फैक्टर किया, तो 48 का भी फैक्टर किया है। तो यहाँ पे लिखोगे 48 का फैक्टराइजेशन, और 48 का फैक्टराइजेशन क्या किया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसका फैक्टराइजेशन हो गया, 48 का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, जो आपको नंबर गिवन होंगे, जो नंबर गिवन होंगे उनके प्राइम फैक्टराइज करोगे, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। तो आपने प्राइम फैक्टर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर। आपको ये चेक करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि जो आपने फैक्टर किया है इनमें से कॉमन कौन कौन आ रहा है, उसको आपको साइड में नोट करना है। देखो कैसे, और वो भी तीनों में कॉमन आना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है। तो देखो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, और इसके अंदर भी 2 है, तो तीनों में क्या 2 है क्या कॉमन, तो एक 2 तो आपका ये है। फिर सेकंड देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 भी है, ये 2 भी है, और ये 2 भी है, तो ये 2 भी आ गया। अब देखो 3 यहाँ पर है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी 3 इसमें भी है, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने क्या बोला यहाँ पे,
आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर, आपको ये करना है कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, उसको अलग करना है। तो देखो अब ये 2 में तो कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो 3 नहीं आएगा। अब 7 केवल इसमें आ रहा है, बाकी इन दोनों में नहीं आ रहा। अब 2 देखो, जो कॉमन 2 कॉमन थे उनको तो आपने नोट कर लिया, लेकिन जो ये 2 है वो इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये 2 भी नहीं आएगा। यानी इसका मतलब जो आपको कॉमन है उनको आपको क्या करना है, अलग से नोट करना है। फिर थर्ड स्टेप पे क्या है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ओक्यूज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन नंबर। यानी आपने अलग अलग नोट कर लिया, बस यही है इसका मतलब। और थर्ड क्या है, मल्टीप्लाई ईच कॉमन प्राइम। अब जो आपने कॉमन फैक्टर निकाला है उनको अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उनको ये मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और 4 इंटू 2 कितना हुआ 8। यही क्या है, आपका HCF है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 24 किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से। 56 भी किससे डिवाइड हो रहा है, और 48 भी किससे डिवाइड हो रहा है। बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रहा है? आवाज किसको नहीं आ रही है। सर अटक अटक के आ रहा है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आवाज मेरे से मेरे पास तो यहाँ बिल्कुल सही है। और किसके प्रॉब्लम आ रही है आवाज, अटक गया सर, अटक गया। ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करोगे, जो नंबर गिवन, जो आपने कॉमन फैक्टर निकाला है, जो आपने कॉमन फैक्टर निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, आपका HCF होगा। अब जो HCF होगा वो क्या है, 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 24 है ये किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है। 56 ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, और 48 ये भी क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, किससे, 8 से। तो यहाँ पे ये लिखा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच कॉमन फैक्टर, यानी ये ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे क्या है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, इससे डिवाइड है। सबको समझ में आ गया ये टॉपिक, HCF वाला। HCF का टॉपिक सबके समझ में आ गया क्या। यस सर। चलो एक सर आपके पास पॉसिबिलिटी। यस बेटा, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अटक है। यस सर अटक रहा है। बेटा नेटवर्क, सर रुको, अटक गया सर, फिर अटक गया। अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या सर फाइंड अटक आउट, गया। HCF फाइंड आउट करना सर है। अटक। इसी का ही एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेंगे अपन। सर दोबारा अटक गया। सर अटक अटक क्या। देखो 144, 90 एंड 96, 96 इन तीनों का क्या निकालना अपने को, HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इनका, HCF फाइंड आउट करना है। फटाफट जल्दी से करके दिखाओ, तो जल्दी से 2 ही मिनट में। पहले आप इनका प्राइम फैक्टर करो। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें एक बार, ऑल स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें और फटाफट से इसका प्राइम फैक्टर करें। आपने इसका प्राइम फैक्टर किया 144 का 72 टाइम्स, फिर 72 को 2 से डिवाइड किया 36 टाइम, 36 को 2 से किया 18 टाइम, अब 18 को भी 2 से डिवाइड किया तो 9 टाइम्स, और 9 को 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और फिर 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। सेम ऐसे ही 90 को क्या करना अपने को, डिवाइड करना है। तो 90 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 45। अब ये 45 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से 15 टाइम्स, और ये 15
भी 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स और ये 5 से हो रहा है 1 टाइम। अब आपको किसका करना है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर ये 2 से 12 है और फिर 2 से 6 और ये 2 से 3 और 3 से 1 टाइम। ये है इसका प्राइम फैक्टर। अब देखो एक बार, सबसे पहले आपने 144 का प्राइम फैक्टर किया, तो 144 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 144 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। सेम फिर आपने किसका किया 90 का प्राइम फैक्टर किया, और 90 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और ये हो गया 5, ठीक है। और फिर आपने किसका प्राइम फैक्टर किया 96 का, और 96 का प्राइम फैक्टर क्या है 96 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। तो अपने फर्स्ट स्टेप में क्या है कि सबसे पहले इनका आप क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। कर लिया सबने? ये किस किस का राइट है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस का राइट है? आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास में आपकी, आप क्या बोल रहे हो आप? वंश बेटा आपने किया क्या? धुंधला दिख रहा है 144 और अटक भी रहा है। अब देखो नेक्स्ट, अब इनमें से कॉमन कौन कौन है? देखो 2 इसके अंदर है, 2 यहाँ पर भी है और 2 आपका यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो एक तो आपका ये 2 हो गया। अब देखो नेक्स्ट, 2 इसके अंदर है लेकिन 2 इसमें नहीं है। किस में नहीं है? 90 वाले में 1 2 था वो आपने नोट कर दिया, लेकिन अब कॉमन नहीं है। इसका मतलब 2 अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब 2 यहाँ पर ही नहीं है तो आगे ये दोनों 2 भी नहीं आएंगे। अब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 आपका यहाँ पर भी है, तो तीनों में क्या 3 कॉमन है क्या? क्या तीनों में 3 कॉमन है क्या? यस, तो यहाँ पे तीनों में 3 कॉमन है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे 5 है, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना, और जो कॉमन है उसको लेना है, ठीक है ना। जो कॉमन है उसको नोट करना है। तो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, इनके अलावा इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 6 है। तो ये 6 क्या है आपका HCF है। 6 क्या है आपका HCF है, ठीक है ना। 6 क्या है आपका HCF है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज आपकी 3.6, एक्सरसाइज 3.6 है, ये आपको कंप्लीट करनी है। क्या करनी है आपको? कंप्लीट। किसके बेस पे है ये? ओनली HCF। क्या फाइंड आउट करना है? ओनली HCF फाइंड आउट करना है, HCF है। ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आप करके दिखाओ मेरे को। एक बार एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं आपको, ट्वेल्व 45 और 75 एग्जाम्पल। 12 45 और 75, इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। फटाफट जल्दी से। अब लिखने में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है बताओ बोले एक बार मेरे को। सर मुझे वंश बेटा आवाज आ रही है मेरी आपके पास में बिल्कुल क्लियरिटी से? नमन, अटक गया। निकिता बेटा आवाज आ रही है मेरी आपके पास में?
HCF 2 multiply 3 है। विपुल बेटा आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? सर बच्चों की बात आवाज आ रही है और ना बच्चों को क्लियर दिख रहा है। आज भी गाड़ी अटक रहा है आवाज नहीं आ रही सब कुछ बोल अब एक तो बच्चे को दिक्कत आ रही है सबको दिख रहा है। बेटा अभी सर आ रहे हैं आप बताना सर क्या समस्या है आपको है ना। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपके पास में सबके पास में? यस सर। आ रही है। अभी सर आएंगे सर को बताना कि सर हमारे को ये समस्या है दिखने में समस्या है या फिर बोर्ड पे समस्या है जो भी ठीक है ना आवाज की जो भी समस्या है अभी सर आएंगे उनको बताना। किस किस को प्रॉब्लम आ रही थी अभी? सर मुझे को देखो सबसे पहले आपने 12 का फैक्टर किया तो 12 का फैक्टर क्या हुआ? 12 का फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 2 से डिवाइड किया 6 टाइम फिर 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स और फिर 3 को डिवाइड किया 1 टाइम्स। ऐसे आपको किसको डिवाइड करना है? 45 को डिवाइड करना है। देखो 45 को डिवाइड करना है। बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम आ रही है बे? सर इसका HCF 4 है। 45 को डिवाइड किया किससे? 3 से 15 टाइम्स फिर ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम और ये 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। अब किसको करोगे यहाँ से? 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 25। अब क्या 25 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से 5 टाइम और ये भी 5 से 1 टाइम। तो यहाँ से 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर 45 का प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 और फिर 75 का प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या निकालना है? HCF फाइंड आउट करना है और HCF के लिए क्या करोगे? आपको इन तीनों में से कॉमन कौन कौन सा है उनको आपको वहां से पुटअप करना है उठाना है। देखो 2 इसके अंदर है लेकिन 2 इसके अंदर भी नहीं है इसके अंदर भी नहीं है तो 2 नहीं आएगा। अब 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है तो आपका 3 आ गया। सर अटक गया। अब देखो 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है ठीक है। 5 यहाँ पे है 5 यहाँ पर है लेकिन 5 इसमें नहीं है तो तीनों में नहीं है। तो जो भी नंबर का आपने प्राइम फैक्टर किया इसका प्राइम फैक्टर किया इसका प्राइम फैक्टर किया इसका प्राइम फैक्टर किया इन तीनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको नोट करना है। तो बस केवल तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 है तो यही क्या हो गया आपका HCF। तो यहाँ से इन तीनों नंबर का जो HCF है वो क्या होगा? 3 होगा ठीक है ना। ठीक है तो ये है आपकी एक्सरसाइज कौन सी 3.6 कंप्लीट कर लेना इसको। अब बाकी जो आपको जिसको दिखने में समस्या आ रही है ना उसके लिए अपन देखो अभी सर से बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर ठीक है। बाकी करेंगे बात कल बात करते हैं तब तक के थैंक यू हैव ए नाइस डे। ओके बेटा। यस सर।